हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मूवीज फैक्टर। और आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ मूवी प्रिजनर्स ऑफ घोस्टलैंड को। मूवी में लीड कैरेक्टर में है निकोलस केज और सोफिया बटेला। तो बिना देर किए शुरू करते हैं हमारा ये वीडियो। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें, क्योंकि यहाँ मैं लेकर आता हूँ ऐसे ही मजेदार मूवीज के एक्सप्लेनेशंस। मूवी की शुरुआत होती है एक बैंक से, जहाँ हम एक बच्चे को कैंडी मशीन के सामने खड़ा हुआ देखते हैं और वहां से वो कैंडी निकाल रहा होता है कि तभी हीरो और उसका साथी साइको बैंक में रॉबरी करने आते हैं। हीरो काउंटर पर बैठी लड़की को केक देने को कहता है। अब वो बच्चा साइको को कैंडी देता है, जहां अब साइको उस बच्चे पर गन तान देता है। अब सीन कट होता है और हम समुराई नाम के एक टाउन को देखते हैं, जहाँ सूजी नाम की एक लड़की होती है और उसके पास एक गार्ड खड़ा होता है। और जब वो अंदर जाता है तो सूजी अपने साथियों को बुलाती है। तब बर्निस नाम की एक लड़की उसके साथियों के साथ वहां पर आती है और वो कार से वहां से निकल जाते हैं। अब बर्निस की साथी कहती है कि उन्हें इस केस से आज़ाद होने पर बहुत अच्छा लग रहा है। अब सीन चेंज होता है और बर्निस की आंख एक जगह खुलती है और उसे याद आता है कि वो एक कार लेकर निकले थे, जहाँ रास्ते में उन्होंने एक साइन बोर्ड देखा था और वहाँ कुछ लोग मौजूद थे जो बहुत ही अजीब और डरावने थे। अब बर्निस वहाँ से बाहर आती है और बहुत जोर से चिल्लाती है और वो कहती है कि वो फिर से घोस्टलैंड में कैद नहीं होना चाहती है। और ये था मूवी का इंट्रो सीन। अब हम समुराई टाउन देखते हैं, जहाँ एक फेस्टिवल चल रहा होता है, जहाँ कुछ बच्चे खेल रहे होते हैं। अब हम हीरो को देखते हैं जिसे बांध कर रखा गया है और उस पर गार्ड्स द्वारा नजर भी रखी जा रही है। अब एक आदमी कहता है कि गवर्नर आ गए हैं और तब हीरो को खोल दिया जाता है और हम गवर्नर को देखते हैं जो कुछ गार्ड्स के साथ और कुछ लड़कियों के साथ वहां पर आते हैं। अब गवर्नर कार से बाहर आते हैं और हम देखते हैं कि सूजी भी उनके साथ होती है। अब गवर्नर हीरो के पास आते हैं और उससे कहते हैं कि उन्होंने उसके बारे में बहुत सुना है कि तुम बहुत बहादुर हो और तुमने यहाँ पर एक बैंक भी लूटा है। साथ ही कुछ बच्चों और उनके पेरेंट्स को भी बड़ी बेरहमी से मार डाला। अब वो हीरो को आज़ाद करता है और उसे एक सूट देता है और बताता है कि उसकी ग्रैंड डॉटर यहाँ से भाग गई है और उसे तुम्हें वापस लाना है। अब हीरो वो सूट पहन लेता है। गवर्नर कहता है कि तुम्हें हाईवे पर जाना होगा, जहाँ कुछ लोग रहते हैं जिन्हें लोग घोस्ट कहते हैं, पर असल में कोई उनके बारे में कुछ नहीं जानता। अब गवर्नर हीरो को उसकी ग्रैंड डॉटर की फोटो दिखाता है और उसे सूट की जिप लगाने को कहता है। जब हीरो वो जिप लगाता है तो उसमें लगा डिवाइस एक्टिव हो जाता है और गवर्नर हीरो को बताते हैं कि सूट में बम लगा है और अगर उसने सूट निकालने की और भागने की कोशिश की तो वो बम फट जाएगा और जब वो बर्निस को वापस ले आएगा तो वो हीरो को इस सूट से आजाद कर देंगे और उस डिवाइस की चाबी भी गवर्नर के पास ही है। अब हीरो उसके हाथ में लगी डिवाइस के बारे में पूछता है तो गवर्नर बताता है कि तुम्हारे पास उसे ढूंढने के लिए 3 दिन का वक्त है, जहाँ बर्निस उस डिवाइस में अपनी आवाज में बताएगी कि वो बर्निस है और वक्त पर हीरो को बर्निस के साथ यहाँ पर आना होगा। और अगर ऐसा नहीं होता है तो सेंसर एक्टिव हो जाएंगे और सारे बम फट जाएंगे। अब हीरो एक कार से हाईवे की ओर निकल जाता है और उसे वो साइन बोर्ड दिखाई देता है। अब हीरो देखता है कि सामने एक ट्रक खड़ा है और कुछ अजीब से लोग वहां पर खड़े हुए हैं। ट्रक में एक बहुत अजीब सा दिखने वाला एक शख्स बैठा होता है और उसका चेहरा पूरी तरह से जला होता है। अब वो एक तेज रोशनी हीरो की तरफ छोड़ते हैं, जिससे हीरो को कुछ दिखाई नहीं देता। अब हीरो फुल स्पीड में कार उनकी तरफ ड्राइव करता है और अब हम देखते हैं कि वो कार एक चट्टान से टकरा गई है और अब हीरो घायल हो चुका है। अब उसे याद आता है कि वो समुराई टाउन के एक फेस्टिवल में गया था। उसे वहाँ वो कैंडी वाला बच्चा भी दिखाई देता है, जहाँ लोग मास्क पहने फेस्टिवल मना रहे थे। अब वो लोग हीरो को बांध देते हैं और उसे वहाँ से लेकर जाते हैं। हम देखते हैं कि वो सब बोने होते हैं जिन्हें रेडमैन कहा जाता है। हीरो उनसे कहता है कि उसे छोड़ दे, तब वो कहते हैं कि वो यहाँ का कचरा साफ करते हैं। वहाँ एक लड़की को हम देखते हैं और हीरो उससे पूछता है कि तुम बर्निस हो, तब वो लड़की कहती है कि वो बर्निस की फ्रेंड है। अब वो हीरो को घोस्टलैंड में ले जाते हैं, जहाँ एक औरत हीरो का खून चेक करती है और कहती है कि ये हमें इस केस से आजाद करेगा। अब सब हीरो के पास आते हैं, जहाँ वो सबको दूर होने को कहता है। अब वहाँ उस घोस्टलैंड का बॉस आता है जिसका नाम इनोस था और वो हीरो से कहता है कि यहाँ से कोई आज तक वापस नहीं लौटा और जो ऐसा करने की कोशिश करता है घोस्ट उन्हें मार देते हैं और मरने के बाद वो उनकी आर्मी का हिस्सा बन जाते हैं। अब इनोस हीरो से पूछता है कि तुम यहाँ क्या करने आए हो, तब हीरो बताता है कि वो एक लड़की की तलाश में यहाँ आया है और वो सबको बर्निस की फोटो दिखाता है। तब एक लड़का कहता है कि उसने बर्निस को देखा है और तुम्हें पुतलों में तलाश करना चाहिए। अब हीरो पुतलों के पास आता है, जहाँ उसे बर्निस मिल जाती है, लेकिन वो हीरो को कोई रिस्पॉन्स नहीं करती। अब वहाँ एक शख्स हीरो को बताता है कि ये घोस्ट यहाँ आते हैं और यंग लड़कियों को मारकर अपने साथ ले जाते हैं और उन्हें यहाँ पुतलों में कैद करके रखते हैं। अब हीरो बर्निस से कहता है कि डोंट वरी, वो उसे यहाँ से लेकर जाएगा।
तभी नोस हीरो को कहता है कि यहाँ सभी लड़कियां उम्मीद हार जाती हैं और उनको समझ में आ जाता है कि वो यहाँ से कभी नहीं निकल पाएंगी और इसलिए इन सब लड़कियों की आवाज़ें चली जाती हैं। तब हीरो बर्नीस को बताता है कि उसे उसके ग्रैंडफादर गवर्नर ने यहाँ भेजा है और उसे बर्नीस की तस्वीर दिखाता है और तब बर्नीस उसके साथ जाने को एग्री हो जाती है। अब हीरो रेडमैन से फ्यूल लेकर वहां से निकलता है और अपनी कार में वो फ्यूल भरता है और अब हीरो बर्नीस की बॉडी से वो पुतले की लेयर हटाता है और अब वो डिवाइस में बर्नीस की आवाज़ डालने के लिए बर्नीस से उसका नाम बोलने को कहता है, पर बर्नीस कोई रिस्पॉन्स नहीं देती और एक बम सूट में फट जाता है जिससे हीरो घायल हो जाता है और जमीन पर गिरकर वहीं बेहोश हो जाता है। अब हीरो को याद आता है कि वो उसके फ्रेंड साइको के साथ बैंक लूटने गया था। अब यहाँ साइको कैंडी वाले बच्चे पर गन तान देता है लेकिन हीरो से वहां पर बचाने की कोशिश करता है और गोली कैंडी मशीन पर लग जाती है और हीरो साइको को शांत करने की वहां पर बहुत कोशिश करता है लेकिन वो वहां गार्ड्स और उसके बाद वो कैंडी वाले बच्चे को भी मार देता है। यह देखकर दोनों में लड़ाई हो जाती है और दोनों लड़ते लड़ते बाहर आ जाते हैं। अब वहाँ पुलिस आ जाती है और साइको पर गोली चलाती है जिसमें एक लड़की के पैर में गोली लग जाती है और उस गोलीबारी में उस लड़की की माँ भी मारी जाती है। अब पुलिस यहाँ साइको को पकड़ लेती है। यहाँ एक शख्स उस लड़की के पास आता है और उसके सर पर अपना हाथ रखता है और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि बर्नीस होती है। अब हीरो बर्नीस के पास आता है और उसे सॉरी कहता है क्योंकि उसी की वजह से उसकी माँ मरी थी। वहाँ अचानक धुआं उठने लगता है और वहाँ घोस्ट आ जाते हैं जहाँ वो हीरो पर हमला करते हैं और एक बम फिर हीरो के सूट में फट जाता है। वहाँ उन घोस्ट का बॉस भी होता है और ये सब देखकर वो वहाँ से चले जाते हैं। अब यहाँ पर हीरो बेहोश हो जाता है और उसे एक सपना आता है कि वो घोस्टलैंड के लोगों के साथ खड़ा है और एक औरत उसे घोस्टलैंड के बारे में बताती है कि यहाँ पहले एक केमिकल फैक्ट्री हुआ करती जहाँ पर न्यूक्लियर वेपन टेस्ट किए जाते थे और एक दिन एक कंसाइनमेंट ट्रक के साथ एक बिजनेस बस का एक्सीडेंट हो गया था जिससे वहाँ बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया था और सब लोग वहाँ पर जलकर मर गए थे और वो सभी घोस्ट बन गए थे और जो कोई भी वहाँ जाता था कभी वापस लौट कर नहीं आता था। अब हीरो वहाँ पर जाने का रास्ता पूछता है तब वो औरत कहती है कि तुम्हारा इरादा नेक है और तुम उस लड़की की जान बचाने के लिए यहाँ आए हो और अगर तुम चाहो तो यहाँ पर सबको बचा सकते हो। अब हम देखते हैं कि हीरो बेहोश है और उसका डिवाइस अब बज रहा था और उसमें अब ब्लास्ट होने वाला था, पर तभी बर्नीस वहाँ आकर कहती है कि मैं बर्नीस हूँ और वो डिवाइस बंद हो जाता है और अब बर्नीस की आवाज वापस आ गई थी क्योंकि वो होश में आ गई थी। गवर्नर के आदमी एक लड़की को पकड़ कर लाते हैं जो बर्नीस के साथ समुराई टाउन से भागी थी। अब गवर्नर के ऑर्डर पर वहाँ का गार्ड उस लड़की को मार देता है। बर्नीस वहाँ के लोगों को बताती है कि वो लोग अचानक उनके सामने आ गए थे और अब हीरो भी मारा जा चुका है। अब विनोद कहता है कि वहाँ से निकलना नामुमकिन है, पर तभी वहाँ हीरो आता है और उसे देखकर सब शॉक हो जाते हैं। वो सबसे कहता है कि उसने सबको सपने में देखा था। अब हम समुराई टाउन में उसी गार्ड को देखते हैं। अब उसको एक लड़की कहती है कि गवर्नर ने तुम्हें कहा था कि अगर तुम उसका ऑर्डर मानोगे तो वो तुम्हें आजाद कर देगा, लेकिन अभी भी तुम उसके गुलाम हो। और वो लड़की गार्ड से कहती है कि अब तुम्हें गवर्नर की गुलामी नहीं करनी चाहिए। अब हीरो सबसे कहता है कि वो कल वहां से निकलेंगे, जिस पर लोग हंसते हैं। तब बर्नीस भी कहती है कि उन्हें उनका मुकाबला मिलकर करना होगा। तब हीरो कहता है कि जो उनके साथ आना चाहता है आ सकता है। अब हीरो रेडमैन से कुछ सामान मांगता है जहाँ रेडमैन उसे एक हेलमेट देता है और साथ ही उसके लिए एक वेपन भी बनाता है। अब ये सब देखकर एक बूढ़ा आदमी कहता है कि हीरो के पागलपन में तुम भी उसका हिस्सा बन गए हो। अब हीरो अपने जख्मी हाथ पर लोहे का एक वेपन बांध लेता है और अब वो सबको साथ वहां से निकलता है। और तभी वहां वो घोस्ट आ जाते हैं और वो जला शख्स भी वहीं आता है और वो हीरो से खुद को पहचानने को कहता है। हीरो उसे पहचान जाता है जो और कोई नहीं उसका दोस्त साइको होता है। तब हीरो को ध्यान आता है कि जिस विजन बस का टक्कर से ब्लास्ट हुआ था उसमें साइको भी था और वो भी वहां पर जलकर मारा गया था और अब वो घोस्ट बन चुका है। साइको हीरो से कहता है कि तुम भी उसे छोड़कर भाग गए थे। तब हीरो कहता है कि वो अच्छे दोस्त थे लेकिन तुम अचानक बदल गए और लोगों को मारने लगे और वो लोगों की जान नहीं लेता। अब हीरो सबको वहां से निकलने में साइको की मदद मांगता है जहां साइको राजी हो जाता है। यहाँ साइको बताता है कि गवर्नर एक बुरा आदमी है और अगर तुमने उसे मार दिया तो ये सब आजाद हो सकते हैं। और तभी वहां साइको एक जोरदार ब्लास्ट करता है। इधर गवर्नर भी बर्नीस और हीरो का वेट करता है और कहता है कि समुराई टाउन में उसी की वजह से शांति है। तब हीरो और बर्नीस वहां आते हैं जहां सभी उनको घेर लेते हैं और गवर्नर बर्नीस को हक करता है। दरअसल गवर्नर समुराई टाउन की लड़कियों से धंधा करवाता था और उनका फायदा भी उठाता था और अब हीरो वादे के मुताबिक बर्नीस को वहां ले आता है और अब वो गवर्नर से सूट की चाबी मांगता है, पर गवर्नर मना कर देता है और गार्ड को बुलाता है। पर तभी सूजी वहां गन मशीन से गवर्नर के सभी आदमियों को मार देती है, लेकिन एक आदमी सूजी को गोली मारकर घायल कर देता है। अब गवर्नर के आदमी हीरो पर हमला करते हैं जहां वो उनसे मुकाबला करता है। इधर बर्नीस घायल सूजी को लेकर वहां से निकलती है लेकिन गवर्नर के आदमी उसका पीछा करते हैं। लेकिन तब वहां गार्ड आता है और आकर दोनों को सबसे बचाता है और दोनों वहां से चले जाते हैं। अब यहाँ हीरो भी रेडमैन द्वारा दिए गए हथियार से सबको मारता है। बर्नीस सूजी को एक सेफ जगह छुपाकर हीरो की मदद करने आती है। अब गवर्नर के
आदमी बर्निस पर हमला करते हैं, लेकिन वो उनसे मुकाबला करते हुए उनको मार देती है। अब तभी कार्ड हीरो के सामने आ जाता है और दोनों के बीच मुकाबला होता है, लेकिन कार्ड हीरो पर भारी पड़ता है। इधर गवर्नर अपनी जान बचाकर वहाँ से भागता है, पर वहाँ मौजूद लड़कियां गवर्नर का सामान लेकर वहाँ से भाग जाती हैं। इधर कार्ड और हीरो दोनों अपनी तलवार नीचे रखकर लड़ाई खत्म करने का इशारा करते हैं, लेकिन कार्ड चालाकी से फिर हीरो पर हमला करता है, लेकिन हीरो तैयार रहता है और फुर्ती से जमीन पर पड़ी तलवार उठाकर गार्ड को मार देता है। अब गवर्नर सूजी के पास आकर उससे माफी मांगता है, लेकिन सूजी उससे चालाकी से चाबी ले लेती है। अब वहाँ बर्निस गवर्नर को गन पॉइंट पर लेकर सूजी से दूर होने को कह दिए। अब यहाँ बर्निस को पता चलता है कि बचपन में गवर्नर ने ही उसको यहाँ लेकर आया था और उसका फायदा भी उठाया था, तब वो गवर्नर को मार देती है। अब हीरो सूजी से वो चाबी लेकर डिवाइस अनलॉक करता है। इधर एक लड़की घोस्टलैंड में सबको बताती है कि हीरो ने गवर्नर को मार दिया है, और ये सुनकर वहां पर सब लोग खुश हो जाते हैं और अब समुराई टाउन के लोग आजाद हैं और अब वो किसी की भी गुलामी नहीं करेंगे। सूजी और बर्निस के साथ हीरो वहां से जाता है और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये थी प्रिजनर्स ऑफ घोस्टलैंड की समरी। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।